साइफर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया था, तो ये पीटीआई के वकला ने कहा था कि इंसाफ की फतह हो गई है और हम जीत गए हैं। मैंने तब भी कहा था कि ये 10, 15, 20 दिन ऊपर नीचे की बात है, ट्रायल दोबारा शुरू हो जाएगा, दोबारा फर्द जुर्म लग जाएगी और सजा की तरफ खेल दोबारा चला जाएगा। आज मुझे बताएं ना, तहरीक इंसाफ के वो वकला जो कह रहे थे इंसाफ की बड़ी फतह हो गई है, नया सूरज तुलू हो गया है, हम जीत गए हैं, वो आज बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ यही कहा था ना, दोबारा रीट्रायल करें, नया फर्द जुर्म, नई फर्द जुर्म आयद हो गई, दोबारा गवाहों के बयान। ये कौन से गवाह हैं जिन्होंने भाग जाना है और वो दोबारा आके गवाही नहीं देंगे और बड़ा फायदा हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये 10-15 दिन ऊपर नीचे का खेल है। पहले अगर सजा 15 दिसंबर तक हो जानी थी तो अब 30 या 15 जनवरी तक हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन से पहले सजा तो हो जाएगी। तो इसलिए ये बात तय थी। बहरहाल तहरीक इंसाफ के वो वकला जो उस दिन जश्न मना रहे थे, उनसे पूछना चाहिए कि वो किस बात का जश्न मना रहे थे और आज उनकी इस बारे में क्या राय है। हमने तो तब भी कहा था कि ये दोबारा ट्रायल होगा और सजा की तरफ ही खेल जाएगा और खेल सजा की तरफ ही जा रहा नहीं, इलेक्शन से पहले इमरान खान को सजा हो जाएगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी अफ़वाह जो है वो गर्दिश कर रही है कि इलेक्शन में ताहीर होगी या नहीं होगी। आप बताएं, आपके पास अंदर की क्या खबर है? देखो, कुछ दोस्तों का ख्याल है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है ना, वो अमेरिका से इलेक्शन डिले कराने गए हैं और अगर अमेरिका मान गया तो इलेक्शन डिले हो जाएगा। पहले तो ये बहुत ही फरसूदा सी बात है कि अमेरिका गए हैं इलेक्शन डिले कराने। आसिम मुनीर ने इलेक्शन डिले कराने हो तो वो उनको अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तान में रह के ही डिले हो सकते हैं। दुनिया ने कौन से इलेक्शन ना कराने पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देनी है, जो पहले पाबंदियां लग गई हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं ना कि सब नज़रें वाशिंगटन की तरफ हैं, आसिम मुनीर वाशिंगटन चले गए हैं, फैसला वाशिंगटन में होगा, ये तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत उड़ा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंतखाबात में ताखीर सिर्फ तहरीक इंसाफ को सूट करती है। देखें, तहरीक इंसाफ की और इमरान खान बिलखसूस ये कह रहे हैं कि अगला चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन मेरा है। अगर उनका ये ख्याल है कि अगर वो खेल को अगले चीफ जस्टिस तक ले जाते हैं, अगर वो इलेक्शंस को भी अगले चीफ जस्टिस तक ले जाते हैं, तो फिर खेल दोबारा तहरीक इंसाफ के हाथ में आ सकता है। क्योंकि एजाजुल एहसन साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके साथ जो हाँ, वो होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो कमेटी बनेगी, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन मिलकर जो है वो बेंच बना लिया करेंगे। उसमें मंसूर अली शाह की राय तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जैसे आजकल सरदार तारिक और काजी फायद ईसा मिलकर बेंच बनाते हैं, तो एजाजुल एहसन की राय अहम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजाजुल एहसन ने जो खत लिखा है, उस खत के बारे में तो अब सबको समझ आ गई है कि वो ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है सिविलियंस का, 9 मई के मुल्जमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल रुकवाने की कोशिश थी। सरदार तारक पर इतराज भी दरअसल 9 मई के मुल्जमान को का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल रुकवाने की कोशिश थी। एजाजुल एहसन का खत भी 9 मई के मुल्जमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल रुकवाने की कोशिश थी। तो ये तो अब सबको समझ आ गई है कि अगर अब इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए और अगर इंतखाबात कि और एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बन गए, तो फिर तो खेल दोबारा इमरान खान के हाथ में आ जाएगा। वो इमरान खान की सारी सजाएं भी माफ कर देंगे, वो 9 मई के मुल्जमान को भी खुला छोड़ देंगे और इस मुल्क में सारा जो है वो खेल का पांचा दोबारा इमरान खान के हाथ में आ जाएगा। जैसे एक वक्त में उन्होंने अपना DGI लगा लिया, जैसे साकिब निसार उनका चीफ जस्टिस था, गुलजार उनका चीफ जस्टिस था, और इमरान खान को पता है कि अगर चीफ जस्टिस अपना हो तो लड़ा जा सकता है। इमरान खान उमर ता बंदयाल के सर पे ही दोनों असेंबलियां तोड़ रहे थे ना कि वो इंतखाबात करा देंगे। तो मुझे लगता है कि एजाजुल एहसन के खत ने इस बात को यकीनी बना दिया है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को ही हों। उनमें ताखीर का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को होगा और किसी को उन ताखीर का फ़ायदा नहीं है, बल्कि सबको नुकसान होगा। और इंतखाबात में ताखीर का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ यही है कि एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बन जाएं। उसके बाद वो एजाजुल एहसन चाहेंगे वो होता जाएगा। जैसे पहले साकिब निसार जो चाहते थे वो हो जाता था, मर्ताब बंदयाल जो चाहते थे वो हो जाता था, आसफ सईद खोसा जो चाहते थे वो हो जाता था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस में ताखीर होगी और कोई इस वक्त इमरान खान की सहूलतकारी के लिए मुल्क में इंतखाबात में ताखीर करेगा।
थैंक यू मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक इलेक्शन में ताहीर मुमकिन नहीं है और इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे, क्योंकि इस वक़्त कोई भी इमरान खान की सूरतकारी करने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।